सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई? सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज़ एक बार कंफर्म करिए। अरे रजत भाई, कहाँ थे भाई? रजत भाई कहाँ थे? बहुत दिनों बाद दिखे हो। 11th में हमेशा दिखते थे। कहाँ चले गए थे भाई रजत? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, सब क्लियर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर लेक्चर को। तो हम लोगों ने, नहीं भाई रिवीजन विवीजन नहीं है, ठीक है। कल बता दिया गया था, दिस इज ए न्यू क्लास जो कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे, और हमने फ्लक्स एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। चलिए, होमवर्क सारे डन है, बहुत बढ़िया है भाई। पोटेंशियल नहीं, अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बचता है भाई, और मुझे और भी कुछ पढ़ाना है। घबराइए मत, यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जिनको तसल्ली है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो चुपचाप पढ़ते रहें, है ना। और कोर्स बहुत टाइमली कंप्लीट होता है, उसका भी टेंशन मत लीजिए। पिछली बार जो लोग पढ़े हैं 12th में, उनसे पूछ लीजिएगा। अक्टूबर लास्ट में ही कोर्स ख़त्म हो गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ाया जाता है, सेशन को इफेक्टिव बनाने का तरीका है कि हम आप केवल पढ़ाई की बात करें, और ये बकवास वाले कमेंट्स पे ज़्यादा बात ना करें। जैसे एक भाई लिखता है डाइपोल, ये सब ऐसे प्राणी हैं जिनको बोलने पे भी समझते नहीं है। तो खैर, मैंने सोच लिया है ऐसे लोगों का कमेंट मुझे जो है नहीं कुछ भी इंटरटेन करना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, आई विल जस्ट इंटरटेन द डाउट रिलेटेड विद दिस लेक्चर एंड जेन्युइन कमेंट्स, दैट्स ऑल, ठीक है। कब ये चैप्टर होगा, कब डाइपोल होगा, कब क्या होगा, ये सब बकवास चीज़ें जो हैं मुझसे आप पूछते हैं तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। सभी टीचर का अपना सीक्वेंस है। आप मुझसे पढ़ने आए तो तसल्ली से चुपचाप पढ़ते जाइए। तो आइए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट, electric field due to a very long sheet। तो कोई भी अगर एक शीट है, उसको आपने चार्ज दे रखा है, शीट का मतलब है बच्चों कि उसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। उसका थिकनेस जो है बहुत नेग्लिजिबल होगा। जैसे जिस पन्ने पे आप लिख रहे हैं, उस पन्ने को अगर आप पूरे को चार्ज दे देते हैं, तो वो चार्ज जो है एक सीट की तरह से होगा। बहुत बच्चों को फॉर्मूला याद भी है, बहुत बढ़िया। तो जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक शीट है, और ये सीट जो है वेरी लॉन्ग है। वेरी लॉन्ग का ये मतलब है, शायद आइडिया लग गया होगा कि वेरी लॉन्ग का क्या मतलब है। वेरी लॉन्ग का मतलब है कि इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो जो है परपेंडिकुलर होंगी इसके, है ना। इसकी फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी। तो ये शीट है अपना। और वेरी लॉन्ग का मतलब है कि जो इसका डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका डायमेंशन है उसके रिस्पेक्ट में जिस डिस्टेंस पे आप फील्ड निकाल रहे हो, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। अब यहां पर अपने पास ये चार्ज है ना, जो आपने इस पे डिस्पर्स किया है। तो थिकनेस बहुत स्मॉल है, सिग्मा हम लेंगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये यूनिफॉर्म है, सिग्मा अपनी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी, ये सभी बच्चों को समझ में आता है कि जो फील्ड लाइंस होंगी
वो फील्ड लाइंस इसी तरीके से होंगी, है ना। फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसी तरीके से होंगी। बताइए, तो फील्ड लाइंस हमारी इसी तरीके से होंगी। अब इस फील्ड लाइंस में तो ये बच्चों आपकी फील्ड लाइंस होंगी जो इसके परपेंडिकुलर होंगी। ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि फील्ड लाइंस हमारी जो होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी। अब ये जो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा करें, यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस कैसा निकालें। तो अगर गॉसियन सरफेस मैं एक सिलेंडर लेता हूँ तो उसमें फ़ायदा क्या होगा वो देखिए। अगर मैं एक गॉसियन सरफेस इसमें एक सिलेंडर लेता हूँ तो आपको इसमें फ़ायदा ये हो रहा है, इफ़ आई एम टेकिंग ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, है ना, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में आपको फ़ायदा ये मिलेगा। देखिए, तो ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में फ़ायदा ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शायद अब सबको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, अब ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें देखिए अब ये जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है, इस गॉसियन सरफेस में आपके तीन सरफेसेस हैं। ये फर्स्ट है, ये कर्व वाला अपना सेकंड है, और ये अपना थर्ड है। तो इन तीन सरफेसेस का, ठीक है, इन तीन सरफेसेस का आप क्या कर सकते हैं, इन तीन सरफेसेस के लिए आप सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो सभी बच्चों को पता है कि जो एरिया वेक्टर होने वाला है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा फ्लैट का, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और बाकी यहाँ पर कोई भी डीएस लेंगे, यहाँ पे कोई भी डीएस लेंगे आप, कोई भी डीएस लेंगे यहाँ पर या यहाँ पर, सभी जगह पे जो डीएस लेंगे, इस डीएस का जो एरिया वेक्टर आने वाला है वो परपेंडिकुलर आने वाला है कर्व सरफेस का, डीएस सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये अपना डीएस वेक्टर है, ये अपना डीएस फर्स्ट है कैप, और ये अपना डीएस थर्ड है कैप। अब शायद सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा
कि हम इसको करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। हमें मिलने वाला है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक किया जाए तो इसको 3 में ब्रेक करें, ई डॉट डी एस ऑफ फर्स्ट प्लस ई डॉट डी एस ऑफ सेकेंड प्लस ई डॉट डी एस ऑफ थर्ड, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो आएगा बच्चों। अब आप सभी को पता है कि फॉर फर्स्ट सरफेसेस, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड, ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी एस वेक्टर, है ना। एंड फॉर सेकेंड ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी एस वेक्टर। तो यहां पे ये टर्म 0 हो जाना है और ये दोनों जो है ईडीएस हो जाने हैं। तो इसको आप बोल सकते हो कि इन दोनों का आपके पास जो आएगा वो 2e और ये हो जाएगा ds। बताइए 2e ds। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि सेकंड के लिए 0, इन दोनों के लिए होगा। और अगर आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है बच्चों, इसका अगर आप रेडियस r लेके चल रहे हैं, इसका रेडियस आप r लेके चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि चार्ज इंक्लोज कितना होगा। मतलब ये शीट है और इस सीट में आपने सिलेंडर लगा रखा है, तो सिलेंडर का कितना पोर्शन इस सीट पे लाई कर रहा होगा। एक सर्कुलर पैच आपने क्या किया, ये शीट है और आपने ये सिलेंडर यहाँ पे लगाया है, ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर इधर भी है और ये इधर भी है। तो सिलेंडर का जो सर्कुलर एरिया होगा, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज इंक्लोज। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्लोज की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इंक्लोज चार्ज होगा केवल ये वाला होगा। बताइएगा, तो इस सीट का जो चार्ज इंक्लोज इसमें दिखता है, केवल इस एरिया में जो चार्ज है, इस एरिया में जो चार्ज है, दैट इज योर क्यू इंक्लोज। और ये कितना होगा, एक सर्कल के एरिया में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो पाई आर स्क्वायर होगा, सही कह रहे हैं, और इनका एरिया भी पाई आर स्क्वायर ही है। ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, सेकेंड हट गया, ये फर्स्ट ले लो या थर्ड ले लो, कोई भी, है ना, 2 टाइम्स कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और 2e ये भी अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल हो जाएगा और e जो अपने पास आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत जगह पे डायरेक्टली यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आपका जो शीट के लिए जो आंसर होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड सी दिस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ये अपना क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर इसको हम लोग सिलेंडर के जगह पे कुछ और भी कर सकते हैं। यहां पर आप क्यूब ले सकते हैं, और यहाँ पे क्यूब से भी हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के परपेंडिकुलर 2 फेसेस होंगे। यहाँ पर आप क्यूब ले सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई एक बच्चा पूछ रहा है तो मैं उसका डाउट बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक क्यूब ले सकते हैं, वो क्यूब आप ऐसे ले सकते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप एक क्यूब ले सकते हैं, ऐसे क्यूब से भी हो जाएगा। यहां पर एक जगह हमने देखा था इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाले में नहीं होगा, बट इसमें हो जाएगा।
क्यों नहीं होगा उसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्यूब ले सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा। अब इस गॉसियन सरफेस में आप सभी को पता है कि अगर साइड ए है तो यहां पे ए साइड का चार्ज इंक्लोज होगा, ए साइड का चार्ज इंक्लोज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एस वेक्टर और ई, और यहां भी एस वेक्टर और ई इधर होंगे। इनके लिए, इस वाले के लिए पैरेलल होगा, इस वाले के लिए पैरेलल, और इस फेस के लिए और इस फेस के लिए, चार फेसेस के लिए पैरेलल हो जाएंगे, और बाकी इसके लिए ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो E इंटू डी एस मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू 2, तो आपको मिल जाएगा वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको जो है एक क्यूब लेकर इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसा अर्पित बाबू मैं आपको बता दूं, ऐसा तमन्ना मत रखिए कि मैं कोई डिस्कशन करूंगा एससी वर्मा का, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको प्रिस्क्राइब जो है टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो मैं अपने क्वेश्चंस, अपने इलिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद कर दूं, फॉर्मूला करूं और सीधे जो है एससी वर्मा का क्वेश्चन करूं और इरोडोफ के 2-4 क्वेश्चन करूं, काम खत्म। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं अपने इलिस्ट्रेशंस और अपनी चीज़ों से आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर दूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस एससी वर्मा और ये डीपीपी और ये जेई मेंस पीवाईक्यू ये खुद से करें। अगर मेरे पढ़ाने के बाद किसी को डीपीपी और एससी वर्मा में डिस्कशन की जरूरत पड़ रही है, एक आध दो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वो आप फंस सकते हैं, बट एक आध क्वेश्चंस को आप कहीं से देख सकते हैं, सॉल्यूशन 1000 जगह पे बिखरे हुए हैं, ठीक है, और आप समझ सकते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद एससी वर्मा का डिस्कशन का डिमांड है, तो मैं स्ट्रिक्टली उन बच्चों को बोलूंगा कि भाई आप प्लीज एससी वर्मा को भी मत करिए और जेई मेंस को टारगेट करिए। बहुत ही मतलब ये 1 साल का समय है, इसमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं रहना है। तो अपनी औकात और अपनी जो है कैलिबर को पहचानते हुए फटाफट डिसीजन लेके काम करने का है। यहां सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आई थिंक सभी को ये डाउट क्लियर हो गया कि आप यहां पे क्यूब लेके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। यहां जो मेरे साथ पढ़ रहा है उसको ट्राई ये करना है कि मैक्सिमम चीजें जो आपके एंड से हैं वो खुद हो जाएं, ठीक है। मॉड्यूल के जो एक आध क्वेश्चन या जो भी होंगे वो मैं डिस्कस कर सकता हूं, हालांकि मॉड्यूल इज ऑल्सो कंप्लीटली सॉल्व्ड। तो अगर आप सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब अनर्थ है। फिर इतना पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन आप मॉड्यूल या शीट का फंस भी गए, तो अगर सॉल्यूशन देख के भी आप नहीं समझ रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत बड़े मतलब क्वेश्चन मार्क है फिर। इसीलिए मैंने आपका समय बचाने के लिए एक तरफ मैंने आपको दिया है कि आप अपनी तरफ से इतनी चीजें कर लेंगे और मैं आपको इतनी तरफ से इतनी ढेर सारी चीजें दूंगा, तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज मैं बता दे रहा हूं, तो आप हमेशा ये जो है डिमांडिंग चीजें मत करिए, जो मुझे करना है मैं करता जाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बट एससी वर्मा डिस्कशन ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद किसी को एससी वर्मा अगर नहीं हो रहा है तो वो मैं कह रहा हूं उसको कि जेई मेंस का टारगेट ले। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तो मैं ऐसे करता ही रह जाऊंगा, मैं साल भर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ाता रह जाऊंगा भाई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कंटेंट देने के बाद अगर मैं हर चीज का डिस्कशन भी करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग प्लेट, तो आप समझ रहे हैं फिर कि क्या टाइम लगेगा और कैसे सॉल्व होगा, और उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा। यहां पे मेरे साथ की स्ट्रेटजी यही है कि मेरे पढ़ाने पे बच्चा सेल्फ जो है मतलब कैपेबल हो जाए मैक्सिमम सोर्सेज से क्वेश्चन करने के लिए, एटलीस्ट 50-60%। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, तो अगर हम एक प्लेट ले लें, एक कंडक्टिंग प्लेट ले लें, तो देखो कंडक्टिंग प्लेट अगर लेते हो तो कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, धीरे धीरे मैं ये सब डाउट्स जो इस तरीके के बकवास डाउट हैं
मैं रिप्लाई करना आप बंद ही करूँगा धीरे धीरे, बहुत टाइम वेस्ट होता है और फ्लो टूटता है, लेक्चर का फ्लो टूटता है। यहाँ पर अपने पास ये है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और ये भी बच्चों वेरी लॉन्ग है, ये भी वेरी लॉन्ग है। ठीक है, ये भी अपना वेरी लॉन्ग है। शायद ये दिख गया होगा सबको कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है और वेरी लॉन्ग है। यहां मैं लिख दे रहा हूं वेरी लॉन्ग, मतलब इनफाइनाइटली। अगेन इनफाइनाइटली का मतलब ये हुआ कि जो भी अपना डायमेंशन होगा, ये लेंथ वाइज है ना, यहाँ पे जिस डिस्टेंस पे आपको इसकी फील्ड निकालनी है, वो फील्ड जो अपना होगा, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। ठीक है, अब इसको करने के लिए सभी को पता है कि अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो जो चार्जेस होंगे केवल, जैसे आपकी कॉपी है, आपकी जो कॉपी है, ठीक है, उस कॉपी के कवर पेज पे, उस कॉपी के, जैसे आपकी जो जिससे आप लिख रहे हैं ये कॉपी है, अब ये प्लेट बन गया है। एक पन्ना जो है, एक पन्ना अपना शीट है, एक पन्ना जो है, एक पन्ना अपना जो है ये शीट है ना, और कई सारे शीट से मिलकर ये प्लेट बना। अब ये कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ पे होगा? कवर पेज पे, इस पे चार्ज होगा केवल, और चार्ज अपना होगा केवल इस पर। तो ओनली कवर पेजेस हैव चार्जेस। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। अगर ये कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से होंगे, इस फेस पर होगा, और ऐसा ही एक फेस पीछे होगा, ऐसा ही फेस एक पीछे होगा। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे भी होगा। ठीक है, अब मान लो मुझे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे निकालनी है, और ये वेरी लॉन्ग या इनफाइनाइट होने का मतलब यही है बच्चों कि इसकी जो फील्ड हम कंसिडर करेंगे वो फील्ड अपनी कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। वो फील्ड अपनी क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वो फील्ड अपनी इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये क्लियर है? तो फील्ड अपनी इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इसके दो तरीके से कर सकते हैं। ये तो सिलेंडर लेके कर सकते हैं, बाकी हम जो है सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं। पहले अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर, आप सेम सिलेंडर अगर आप ले रहे हैं, वही गॉसियन सरफेस, तो शायद सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर ये कंडक्टिंग है, मैं एक ऐसा सिलेंडर ले रहा हूं, ठीक है, तो इस सिलेंडर के, इसका एरिया वेक्टर सभी को पता है वही होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। तीन सरफेसेस जो आपने लिया था, ये फर्स्ट, ये अपने पास सेकंड, और ये अपने पास थर्ड। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, और इसका ये DS1 है, ये अपने पास DS2 है, और ये अपने पास DS3 है। ये कंडक्टिंग है, तो आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? अगर ये कंडक्टिंग है तो मैंने आपको कहा था कि ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज? चार्ज इंक्लोज की बात करेंगे तो चार्ज इंक्लोज तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि यही चार्ज इंक्लोज होगा। इसके अंदर जो चार्ज होगा, इसके अंदर जो ये चार्ज होगा, है ना, ये चार्ज इंक्लोज होगा।
ये होगा अपना क्यू इंक्लोज, और रेडियस हम आर ही लेके चल रहे हैं, या एरिया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एरिया आप ले लीजिए एस। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि इस वाले के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो है। क्यों जीरो है? बिकॉज इट इज इनसाइड द कंडक्टर। ये जो सरफेस है यहां पर ई जो है जीरो है। क्यों? ये इनसाइड द कंडक्टर है, और इनसाइड द कंडक्टर कोई भी फील्ड नहीं होती, चार्जेस सरफेस पे होंगे, ये सभी को पता है, इनसाइड द कंडक्टर। तो अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसके लिए जब आप ई डॉट डी एस करेंगे बच्चों, ये सब देखिए, जो बच्चे बोर्ड, आपको इस बार 11th नहीं है, आपको बोर्ड देना है, चाहे आईसीएससी देना हो चाहे सीबीएसई, ये सारी चीजें यहीं पे बच्चा थोड़ा डिप भी मारता है। आपको यहाँ सब कुछ कराया जा रहा है, आपको ये देखना है कि कौन कौन से डेरिवेशंस हमारे बोर्ड में हैं, तो अभी से उसका भी ध्यान रखिए और उस पर लिख दीजिए बोर्ड डेरिवेशन, तो जिससे कि आपको ध्यान रहे, किसी भी बोर्ड से हो भाई, हमेशा और हमेशा जो है 11th-12th का सिलेबस सेम ही रहता है। तो आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस आर 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन फॉर द सीबी, मतलब बोर्ड एग्जाम्स। सीधे सीधे डेरिवेशन आएगा, सीधे सीधे डेरिवेशन आएगा। वाई इट इज इनसाइड द कंडक्टर? भाई मैंने इसको इनसाइड द कंडक्टर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यहां पर फील्ड चाहिए, तो मैं यहां पर फील्ड लूंगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे अगर यहां पर फील्ड लेना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मैं एक गॉसियन सरफेस अगर इधर भी बना दूं और इधर बाहर भी निकाल दूं तो ये फील्ड इधर भी आएगी। मुझे इससे अभी मतलब नहीं है, मुझे इस तरफ नेट फील्ड से मतलब है। ठीक है, प्लेट्स आर वेरी थिक। भाई थिकनेस तो होगा ना, प्लेट्स का कुछ तो थिकनेस होगा। शीट और प्लेट में अंतर नहीं समझे, अभी तो बताया कि आपको जो आपकी जो कॉपी है दैट विल बी एक्ट्स एज ए प्लेट, और पेज है वो दैट विल बी एक्ट्स एज ए शीट। ठीक है, तो सेम नहीं होगा भाई, आपने गलत डिराइव किया है। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट आपके सामने बना हुआ है। अब आप 3 में ब्रेक करेंगे इसको, ई डॉट डी एस फर्स्ट प्लस ई डॉट डी एस, और डेरिवेशंस अगर आप प्रॉपर नहीं करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। और आप सोचे कि आप रट कर डेरिवेशन करेंगे, तो जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली रट कर डेरिवेशन करेंगे वो निश्चित एग्जाम हॉल में भूलेंगे। तो आपको यहाँ ये भी फायदा मिल रहा है। तो बोर्ड की, जो लोग बोलते हैं कि बोर्ड की तैयारी नहीं हो पाई और आईटी की तैयारी हो गई, ये अपने में एक मेजर जो है मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो ई डॉट डी एस ये है। तो यहां पर बच्चों फर्स्ट के लिए आप बोल सकते हो इसके लिए कि ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी एस। इसके लिए बोल सकते हो कि यहां पर अपने पास ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी एस। ये डी एस 1 है, ये डी एस 2 है, और ये डी एस 3 है। ठीक है, और इसके लिए बोल सकते हो कि E0, बिकॉज दिस फेस, द गॉसियन सरफेस का ये जो फेस है वो इनसाइड द कंडक्टर है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, बचा केवल ये। तो E इंटू डी एस फर्स्ट इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हैं E इंटू एरिया, आपने S लिखा है, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस, या पाई आर स्क्वायर लिख लो, आपके ऊपर है। तो ये कैंसिल होता है, और आपको यहां से फील्ड मिलता है प्लेट का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो शीट का ट्वाइस है। तो यहां से जो प्लेट का मिलता है वो शीट्स के ट्वाइस होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, परपेंडिकुलर होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को करने का एक दूसरा व्यू पॉइंट हो सकता है। दूसरा व्यू पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। दूसरा व्यू पॉइंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द सेम थिंग, इसका एक अनदर अप्रोच भी देख सकते हैं।
अनदर अप्रोच ये हो सकता है बच्चों कि आप जो है सुपरपोजिशन मेथड यूज कर सकते हैं। बाय सुपरपोजिशन आपको क्या दिखता है? कैन वी से दैट दिस कंडक्टिंग प्लेट विल बी बेसिकली acts as it basically the contribution of electric field of two parallel sheets? बोल सकते हैं कि नहीं? दो पैरेलल शीट की तरह इसको देखा जा सकता है क्या? कोई बताएगा? दो पैरेलल शीट की तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक शीट अपने पास ये है, कॉपी कर लेना चाहिए था, चलिए। इन्हीं दो शीट से आप देखो यहां पे, इन्हीं दो शीट से ये प्लेट बना है। आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ये बड़ा दिखा रहा हूं थिकनेस। इन्हीं दो शीट से बच्चों क्या हम बोल सकते हैं कि ये प्लेट बना है? इन्हीं दो शीट से ये प्लेट बना है और इस पे जो चार्जेस है, एक इस सरफेस पे चार्जेस होगा, एक इस सरफेस पे चार्जेस होगा और एक इस सरफेस पे चार्ज होगा। बताइएगा, बाकी इनसाइड तो जीरो होगा, बाकी इनसाइड जो है चार्जेस जीरो होगा। तो अगर हम इसको एक दो शीट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, दो पैरेलल शीट्स, और यहां पे बच्चों अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं P, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं Q इनसाइड, और यहां पे एक पॉइंट लेता हूं R, तो क्या हम PQR के लिए नेट फील्ड निकाल सकते हैं? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम, इसका कभी कभी आपको क्या होता है कि एग्जाम में इसका ये पूरा ऐसे 3D फिगर नहीं आएगा, इसका साइड व्यू आएगा। इसका साइड व्यू क्या हो सकता है बच्चों, बताएंगे आप लोग? इसका साइड व्यू क्या हो सकता है? साइड व्यू मतलब आप यहां से देखोगे, नॉट साइड व्यू। साइड व्यू में तो पूरा रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आप सामने से देखेंगे तो ये आपको कैसा नजर आएगा? जब आप सामने से इसको देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कुछ ऐसा। देखिएगा, ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। और ये एक आपके पास दिख गया, यहां पर आपके पास चार्जेस होंगे और यहां पर चार्जेस होंगे। बोलिए। और यहां पर ये है तुम्हारा Q, ये है तुम्हारा P और ये है तुम्हारा R। तो साइड व्यू सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप शीट की बात कर रहे हैं तो सिग्मा यहां भी है, सिग्मा यहां भी है। दो शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके लिए फील्ड फर्स्ट के लिए, अगर आप इसको नेमिंग कर रहे हैं कि ये अपना फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यही चीज आपको यहां पे दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड। तो आप बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट ऐसा होगा, और ये भी पॉजिटिव है तो इसके लिए भी यहां पर शीट के लिए ये भी ऐसा ही होगा। बताइएगा, बताइएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। इसका फॉर्मूला भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों EP क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक दूसरा अप्रोच है, आप ये देख सकते हैं, जो न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें Q के लिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए Q पॉइंट पे फील्ड अवे होगी और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए Q पॉइंट पे फील्ड अवे होगी। तो यहां आप बता सकते हैं कि E ड्यू टू फर्स्ट एंड E ड्यू टू सेकेंड ऐसा होगा। दोनों बराबर हैं तो EQ यहां पर 0 होगा, और वो होना भी चाहिए। EQ हमें 0 भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर का इनसाइड पॉइंट है, यहां कोई भी चार्ज नहीं है, तो नेट फील्ड 0 होगी। आप इसको गॉस लॉ से भी बता सकते हैं कि गॉस लॉ से आप ये बता सकते हैं
कि अगर आप यहां पे कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं अगर आप यहां पे कोई एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते तो इस गॉसियन सरफेस से चार्ज इंक्लोज जीरो था, इस गॉसियन सरफेस से चार्ज इंक्लोज भी जीरो है, तो नेट फील्ड जीरो आएगी, ना इसके वजह से ना इसके वजह से। सबको क्लियर हो रहा है? दिस इज योर गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के वजह से आप बता सकते हैं कि क्यू इंक्लोज जीरो है, तो ई नेट भी जीरो होगा, ई नेट। इसीलिए बार बार मैं बोलता था आपको, देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि बार बार मैं बोलता था कि ई नेट होता है ना, ई ड्यू टू सभी के वजह से स्पेस में होंगे, उसकी नेट फील्ड जीरो होगी क्योंकि नेट चार्ज इंक्लोज जीरो है। इसी तरीके से आप क्यू की बात कर सकते हैं, तो आर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी फर्स्ट के वजह से, और सेकेंड के वजह से भी बच्चों इधर ही होगी। तो नाउ वी कैन से दैट कि ई ड्यू टू फर्स्ट एंड ई ड्यू टू सेकेंड फिर से वही चीज होगा जो P के लिए था। तो ई आर जो होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो फील्ड है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी हम इसको निकाल सकते हैं, और इस पे कई बार जेईई एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इस तरीके का यही क्वेश्चन नहीं है बट इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मान लीजिए अब मैं ऐसे इनफाइनाइट प्लेट दे रहा हूं, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट दे रहा हूं 3 जो है कंडक्टिंग प्लेट है, आपको दिख ही रहा होगा कि ये इसका जो है अपना फ्रंट व्यू है ना। ये 3 प्लेट आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है अपना P, ये है अपने पास Q, ये है अपने पास R, ठीक है, और ये अपने पास है S। तो आप किसी के लिए भी बता सकते हैं, जैसे इसका जो है चार्जेस देख लीजिए, इसमें चार्ज है मान लीजिए नेगेटिव, इसमें चार्ज है मान लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें चार्ज है अपना पॉजिटिव, कैसा भी हो सकता है। ये अपने पास सिग्मा है, ये 2 सिग्मा है, और ये मान लीजिए 3 सिग्मा है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी अलग अलग है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे ईपी, ईक्यू, ईआर या ईएस कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप ईपी की बात करें तो कैन वी फाइंड ईपी, है ना, ईक्यू, ईआर, और ईएस, ये अब आप लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। इसमें कितने शीट की बात करेंगे बच्चों, यहां पर आप जो है इसमें 2 शीट की बात करेंगे, ठीक है, इसमें आप 2 शीट की बात करेंगे। तो जैसे आप इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, नेमिंग कर दे रहा हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, इसमें मैं इसको थर्ड बोल रहा हूं, इसे फर्स्ट बोल रहा हूं, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये 6 है। हालांकि अब आप प्लेट के लिए जान चुके हो तो ये भी करने की जरूरत नहीं है ना। प्लेट के लिए जान चुके हो तो ये इसको शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है, आप सीधे प्लेट का फॉर्मूला लगाओ, है ना। आप सीधे 3 प्लेट का फॉर्मूला लगाओ, इसमें सीट की जरूरत ही नहीं है। आप प्लेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आप पूरे को 1 फर्स्ट प्लेट मान सकते हैं, इसको सेकेंड प्लेट और इसको थर्ड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट की वजह से सभी बच्चों को पता है कि नेगेटिव है तो इस पे ई फर्स्ट इधर आएगा, E1, सेकेंड के वजह से E2 इधर आ जाएगा, और थर्ड के वजह से पॉजिटिव है तो ये भी जो है अपना क्या होगा, इधर ही आएगा। ये सभी को क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से होगा, और आप बता सकते हो कि E1 ऐसा होगा, E2 एंड E3 ऐसा होगा। तो फाइनली EP जो आएगा वो हम लिख सकते हैं E2 प्लस E3 माइनस E1, ठीक है बच्चों। E2 क्या लिखेंगे,
E2 जो, अब आप यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, सर ये नॉन कंडक्टिंग है क्योंकि चार्ज इनसाइड है, मतलब क्या बोलूं मैं। देखिए आपके इस कमेंट से समझ में आता है कि आप मतलब फोकस नहीं थे। अरे भाई ये प्लेट का मैं कौन सा व्यू दिखा रहा हूं, इतना कुछ क्लियरिटी के साथ बताने के बाद ये डाउट कैसे आता है यार। आप देखिए जरा, ये जो प्लेट है इसका जो फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू ऐसे बना है, ये फ्रंट व्यू ऐसे बना है, तो इसके अंदर आपको, अच्छा आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है, आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू है भाई, इसका फ्रंट व्यू है, इसका फ्रंट व्यू है मेरे भाई, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये इसका फ्रंट व्यू है, यहां पर देखिए, तो फ्रंट व्यू में ये जो पॉजिटिव है ये दो शीट पे वो चीज दिखाई गई है, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कंफ्यूजन है तो ये हटा दीजिए आप, और यहां पर ऐसे लिख लीजिए, अब खुश हो जाइए, +3Q + सिग्मा -2Q। अब ठीक है भाई, खुश हो जाइए, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि सर अंदर है, तो आप ऐसे दिखा दीजिए तो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, आपको ऐसा फील हो रहा था तो मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चों आप इजीली बता सकते हो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, 2 और 3, 2 और 3 के लिए हो जाएगा σ/ε0, और 3 के लिए हो जाएगा 3 σ/ε0 माइनस सिग्मा माइनस, हाँ यहाँ एक बच्चा गलती करता है जल्दी में कि यहाँ पर E1 को विथ साइन ले लेता है, ऐसा कभी मत करिएगा। जल्दीबाजी में बच्चे से गलती होती है कि वो सिग्मा को साइन के साथ लेता है, आपको सिग्मा को साइन के साथ नहीं लेना है, क्योंकि साइन आपने यहाँ पर कर रखा है, तो देखिए ये माइनस अपने आप आया है, तो डोंट टेक साइन, ऑलरेडी वी हैव टेकन द साइन, तो यहाँ हो जाएगा 2 σ/ε0। तो शायद सभी बच्चों को यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 σ/ε0, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 σ/ε0। आई थिंक सभी को क्लियर है। और इसी तरीके से अब आप EQ भी निकाल सकते हो, और मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक EQ ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ होगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इन दोनों का भी अवे ही होगा, इन दोनों का भी अवे ही होगा। ये बात शायद सबको समझ में आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा अपना E2, ये हो जाएगा E3, और ये हो जाएगा E1, तो ये सब ऐड होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा E2 + E3 + E1, ठीक है। और ये फाइनली अपने पास आ जाएगा 6 σ/ε0, ठीक है, 6 σ/ε0, ठीक है। तो अब आप आसानी से कर लेंगे, ER भी कर लेंगे, ये आप करिएगा, और ES भी कर लेंगे, आई थिंक ये सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं सम स्पेशल, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन भीड़ से आपको अलग करेगा। सम स्पेशल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग गॉस लॉ। आइए अब बात करते हैं सम स्पेशल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग गॉस लॉ। इसमें सबसे पहली बात जो करने जा रहा हूं, मैं आपको एक बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं कि फाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये स्पेशल है भाई, नॉट मतलब सभी, ये आप नहीं भी जानोगे तो जेई एडवांस भी शायद क्वालिफाई कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, बट फॉर रैंक बिल्डिंग और फॉर योर थॉट प्रोसेस उसके लिए जरूरी है। तो फाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, या आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है कि इस तरीके के इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी आ जाए। तो फाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, 'by'
by the help of flux। अब ये नई चीज क्या है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, फाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ फ्लक्स। अब ये फाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, याद करिए मैंने आप लोगों को फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कराया था, जैसे एक इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज को एक डिस्क के ऊपर रख दिया था सेंटर पे, डिस्क के एक्सिस पे, या मैंने एक रिंग पे रख दिया था और हमने उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाला था, या फिर हमने जो है दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाला था। आई थिंक सभी को याद आ रहा होगा। ठीक उसी तरीके से उसमें हम लोगों ने एक की फील्ड की वजह से दूसरे पे फोर्स निकाला था, स्क्यू लाइंस वाला, बिल्कुल उसको हमने इंटीग्रेट किया था, एक के फील्ड की वजह से दूसरे पे फोर्स निकाला था। बट द सिचुएशन इज नॉट एज इजी कि आप फंक्शन हमेशा बना लो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको यूनिफॉर्म दिखे। जैसे कि देखिए अभी एक क्वेश्चन को देखिए, मैं इसको रिलेट कैसे कर रहा हूं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि एक हमारे पास डिस्क है और यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए अपने पास x है और ये डिस्टेंस अपने पास r है, ये डिस्टेंस अपने पास r है। ठीक है बच्चों, और इस पे जो चार्ज है, इस डिस्क पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, यूनिफॉर्म है। इस डिस्क पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, यूनिफॉर्म है। तो क्या हम इस चार्ज और इस डिस्क के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बता सकते हैं? आप बोल सकते हो सर ये कौन सी बात है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि जो इसने इसके फील्ड ने इस पे जो फोर्स लगाया होगा वही इस चार्ज ने इस पूरे डिस्क के चार्ज पे फोर्स लगाया होगा, बिकॉज वी ऑलरेडी डन कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन इंटरेक्शन फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट, ऐसा हम जानते हैं। तो यहां तो आप आसानी से बता दोगे कि सर इसमें क्या है, इसके वजह से इस पे निकालना आसान है, निकाल लो। तो इसकी वजह से इस पे हम निकाल लें और वो अपने पास होगा E ड्यू टू डिस्क। ये E ड्यू टू डिस्क में पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और ये Q चार्ज है, ये चार्ज अपना जो है Q चार्ज है। ये Q चार्ज इस पे पड़ा हुआ है ना, मतलब यहां ले लो, नहीं तो कहोगे एक्सिस पर नहीं है। तो ये अपने पास यहां पड़ा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो लगेगा F ऑन Q ड्यू टू डिस्क, वो आप बता सकते हो। F ऑन Q ड्यू टू डिस्क है ना, वो क्या लिखोगे बच्चों, Q इंटू E ड्यू टू डिस्क, यही लिखोगे। और आप इसको बोल सकते हो Q इंटू E ड्यू टू डिस्क, सबको पता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक तो सभी को क्लियर होगा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है ना, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है सर, ये तो आता है हमें, ये स्पेशल क्या है। अब आप जरा इसको देखो अपने मन की आंखों से, या देखो मगर प्यार से वाले कॉन्सेप्ट से। तो F ऑन Q ड्यू टू डिस्क हमें ये मिला। अभी आपने सेम चीज ये पढ़ा था कि अगर यही चीज मैं आपसे पूछता कि इसके वजह से इस पे फ्लक्स कितना था बच्चों, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से, इसको हटा दीजिए अभी, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से इस पे फ्लक्स कितना था, है ना, इस चार्ज के वजह से इस पे फ्लक्स कितना था।
तो क्या वो फ्लक्स लिख सकते हैं क्या? इसके चार्ज के वजह से इस पे फ्लक्स कितना था ये सभी लोगों ने किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल, हमें पता है। बाय द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल हमें पता है। और वो रिजल्ट क्या आता है बच्चों? वो रिजल्ट आपको क्या मिला था जरा देखिएगा। वो रिजल्ट आपको क्या मिला था? तो फ्लक्स अगर हम बात करें, फ्लक्स ऑन द डिस्क, अच्छा ये भी पता है सभी को कि F ऑन Q ड्यू टू डिस्क इज सेम एज F ऑन डिस्क ड्यू टू Q, इंटरैक्शन फोर्स है। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे, इंटरैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि F फ्लक्स ड्यू टू फ्लक्स ऑन डिस्क ड्यू टू Q, वो अपने पास आया था Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम x अपॉन, देखिएगा ये r है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बता सकते हैं क्या बच्चों? दिस इज फ्लक्स ड्यू टू दिस। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो आपको दिखता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को यहां से हटा दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या बोल सकते हो कि F Q ऑन डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फ्लक्स ऑन डिस्क ड्यू टू Q। ठीक है, क्या हमें एक नया अप्रोच मिलता है क्या कि इंटरैक्शन फोर्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं? या हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज सेम एज F ऑन डिस्क, F ऑन डिस्क ड्यू टू Q इज इक्वल टू उस डिस्क का चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू उससे एसोसिएटेड फ्लक्स। ठीक है, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स है ना। तो यहां पर आप क्या ये बोल सकते हो क्या बच्चों? यहां पर ये बोल सकते हो सिग्मा जो है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया डिस्क का, और ये फ्लक्स क्या है? अगर हम डिस्क ड्यू टू Q बोल रहे हैं तो इस Q के वजह से इस डिस्क में कितना फ्लक्स पास हुआ, अगर हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा इंटू फाइव, दैट इज बेसिकली आवर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है, एक अप्रोच मिलता है कि हमें अगर इंटरैक्शन फोर्स निकालना है तो हम फ्लक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, और वो होगा सिग्मा इंटू फाइव। सिग्मा होगा जिस पर हमें फोर्स निकालना है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हमारा जो फाई होगा वो होगा हमारा फ्लक्स। ठीक है, वो हमारा होगा फ्लक्स, और वो जो फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स जो है क्या होगा, उस डिस्क से पास हो रहा होगा जिसके वजह से मुझे जिस चार्ज के वजह से मुझे फोर्स निकालना था। क्लियर है? चलिए, अब ये तो आसान था। इसी चीज को आप बोलोगे सर ये हम नहीं भी जानते तो भी हम निकाल सकते थे, बात सही थी। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसा कर दूं तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि जैसे कि आपको बेसिक मेथड हमें पता है सर, ई वाला, बिल्कुल सही बात है, तो हम उससे कर लेंगे, ठीक बात है। लेकिन मैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पटक दूं कि एक डिस्क है और ये दूसरी डिस्क है, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं,
दो डिस्क है, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों की एक्सिस सेम है, दोनों की एक्सिस अपनी क्या है, सेम है। दिख गया सभी को? अगर मैं बोलूं कि इस पर है सिग्मा 1 और इस पे है सिग्मा 2, ध्यान दीजिएगा, इस पे है सिग्मा 1 और इस पे है सिग्मा 2, तो आपसे अगर ये और दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों अपने क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो हैं, ठीक है, और यहां पर ये बोला जाए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी जा रही है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑन डिस्क 1 ड्यू टू डिस्क 2, या केवल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लिख देते हैं, वो तो हमें पता है सेम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डिस्क। अब ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। कैसे प्रॉब्लमेटिक है कि सर ये जो आप इसकी डेंसिटी, आप रेडियस भी अलग अलग है, वो दिया नहीं है, इसमें दिया क्या है, अगर ये बोला जा रहा है कि φ1 जो है दिया हुआ है, मान लीजिए फ्लक्स इनक्लोज इन डिस्क 1, ठीक है बच्चों, φ1 इज बेसिकली फ्लक्स इनक्लोज इन डिस्क 1, और φ2 बोला जा रहा है फ्लक्स इनक्लोज इन डिस्क 2, ठीक है। ये आपको मान लो दिया जा रहा है, तो आपसे φ1 φ2 में रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, φ1 φ2 में रिलेशन भी पूछा जा सकता है, सारी एनालिसिस करते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। अब देखो कि ये सिग्मा 1 है और ये अपने पास सिग्मा 2 है, तो मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर हमें निकालना है, तो सभी बच्चों को पता है सॉलिड एंगल कैसे करोगे, आपको डायमेंशंस कुछ नहीं दिया है, आपको डायमेंशंस नहीं दिया है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस नहीं दिया है, और यहां सॉलिड एंगल से नहीं कर सकते, यहां सॉलिड एंगल से नहीं कर सकते मेरे भाई, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। अगर इस लेवल की पढ़ाई पढ़ना चाह रहे हो तो थोड़ा दिमाग खोलो, अदरवाइज धीरे धीरे मैं ये सब कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहूँगा, पिछली बार नहीं दिया था, लेकिन इस बार उत्साहित हूँ कि आपको मैंने 11th से पढ़ाया है, तो आप हो सकता है उस लेवल पे सोच लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 है, आप खुद बताओ मुझे कि यहाँ जो बच्चों इसकी जो फील्ड होगी, ये जो चार्जेस फैले हुए हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फैले हुए हैं, ये जो डिस्क आपको दिख रही है और ये डिस्क है, इसकी फील्ड यहां पर केवल एक्सिस के लॉन्ग होगी, यहां पर कुछ ऐसे होगी, यहां कुछ ऐसे होगी, यहां कुछ ऐसे होगी, यहां कुछ ऐसे होगी, समझ रहे हैं आप। और इस फील्ड का फंक्शन बनाना और मैथमेटिकली करना, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि अगर आप इसमें रिंग भी कट करोगे तो रिंग के पूरे के वजह से यहाँ पे फिर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं होगी जो डिस्क के एक्सिस वाली होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, तो देयर इज ए कॉम्प्लिकेसी, इतना आसान नहीं है इस पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना। लेकिन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर जरा ध्यान दें, ध्यान ये दें कि मान लीजिए इसी में मैंने क्या किया, एक छोटा सा ds एलिमेंट लिया, एक यहां पर मैंने एक छोटा सा ds एलिमेंट लिया, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा था कि ये कंपलसरी नहीं है, तो किसी को ये अंदर से खुशी ना दे तो दिल पे नहीं लेने का है, भूल जाने का है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है,
इसको ना जाने हुए भी आप काम चल सकता है। तो यहां मैंने दो एरिया लिया सिमेट्रिकल। तो आप मुझे बताओ कि इसके वजह से जो फील्ड होगी, इसके वजह से जो फील्ड होगी इस वाले सिग्मा 2 के वजह से, वो कुछ इस पे ऐसी होगी और ऐसे ही यहां पर कुछ ऐसे होगी। बताइए इस डिस्क के लिए, इस डिस्क के लिए ये दोनों जो एरिया है, इसको मैंने डीए बोला हुआ है मान लो। तो ये जो डीए मैंने लिया हुआ है, ये जो डीए डीए यहां पर लिया है, इस डीए पे कुछ चार्ज होगा और इस चार्ज पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन है भाई? मतलब मैं नहीं चाहता कि रिप्लाई करो, बस ये श्रीनिधि कौन है, ये किस लेवल के लोग हैं? इसको रोटेशन के साथ भी पूछ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा के। अरे यार ये कौन है भाई, ये कौन है? ये समझ में नहीं आ रहा है ये। अरे यार यहाँ पे मैग्नेटिज्म नहीं हो रहा है कि मैं चार्ज को रोटेट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इलेक्ट्रिक मोमेंट नाम की चीज नहीं होती, डाइपोल मोमेंट नाम की चीज होती है। ठीक है, बहुत यार जहर हो यार आप अपने इस हिडन टैलेंट को अभी छुपा के रखो। आपको यहाँ पे कुछ पहले लर्न करना सीखो, पहले कोई चीज लर्न करना सीखो भाई। ये कौन है ये 4667? पहले लर्न करना सीखिए। आपको इग्नोर कर रहा हूं, आप 50 बार जो है ये बकवास जो है मैसेज मार रहे हो। मैंने आपको एक बार और बोला था कि मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा। बाकी बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हो आप। यहां पर ये डीए कैप है और ये डीए, आप वहां पढ़ो यार, आप वहां पढ़ो जहां पे जो है मतलब पढ़ने की और तैयारी कराने की फीलिंग दी जाती है, वहां पढ़ाई करो। डीए कैप और ये डीए कैप है। बहुत तकलीफ होता है कि यहाँ पे मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात तो नहीं कर रहा हूँ कि भैंस के आगे जो पुरानी कहावत है बीन बजाओ, इस लेवल का ये कंटेंट जो है आपको शायद इमेजिन से परे होगा। ये डीए कैप और ये डीए कैप है। तो आप मुझे बताइए, सॉरी डीए कैप कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे आप इसे रोटेट करा रहे हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो। क्या है यार, मतलब कौन है ये लोग, किस दुनिया से आए हैं? यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E2 है और यहां पे भी इस पे E2 लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों, इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा डीए कैप, इसका भी एरिया वेक्टर ऐसा होगा डीए कैप। तो ये हो जाएगा अपना डीए कैप। बोलो, तो आपको पता है कि इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा dq, दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 इंटू डीए, दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 इंटू डीए। ठीक है, तो सिग्मा 1 इंटू डीए, तो सिग्मा 1 इंटू डीए की अगर बात करें, ये थीटा है और ये थीटा है। तो मुझे ये बता दो बच्चों कि इसके वजह से E2 का एक कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, जो इसके इधर होगा, और एक E2 sin थीटा होगा। E2 sin थीटा का कंपोनेंट, अगर आप यहाँ दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो E2 के कंपोनेंट होंगे E2 cos थीटा और यहां पर एक कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। ठीक उसी तरीके से यहां पर होगा E2 cos थीटा और यहां होगा E2 sin थीटा। तो E2 sin थीटा के वजह से इस DQ पे जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल आउट हो रहा है, ये देख पा रहे हैं क्या? ठीक है, और यहां पर होगा अपने पास E2 cos थीटा और यहां पर भी होगा E2 cos थीटा। ये आप देख पा रहे हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा, इस डीए एरिया पे जो DQ चार्ज है उसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो केवल E2 cos थीटा के वजह से लगेगा। इस E2 sin थीटा का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक ये बात सबको हजम हो गई। ठीक है, तो नाउ कैन वी से दैट कि ऐसे बहुत सारे डीए होंगे, इन सबका नेट फोर्स इधर होगा और वो जो नेट फोर्स होगा उसको हम बोल सकते हैं F on 1 ड्यू टू 2। ठीक इसी तरीके से अब मैं ये डायरेक्ट लिखने के लिए तैयार हूं कि यहां पे जो फोर्स होगा डिस्क 2 पे F on 2 ड्यू टू 1, ये दोनों बराबर होंगे। और F12 क्या लिखा जाएगा बच्चों? F12 क्या लिख सकते हैं?
वो हम लिख सकते हैं डी क्यू इंटू ई टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी क्यू इंटू ई टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब आइए डी क्यू क्या है, डी क्यू अपने पास है सिग्मा वन इंटू डी ए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ ऑन वन ड्यू टू टू, दैट इज बेसिकली सिग्मा वन ई टू डी ए कॉस थीटा। अगर सिग्मा वन कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया तो ई टू डी ए कॉस थीटा, ई टू डी ए कॉस थीटा। और बच्चों जरा इसको देखो मगर प्यार से वाले कॉन्सेप्ट से फिर से, तो ई टू डी ए कॉस थीटा इज बेसिकली व्हाट, इट इज डी फाई वन। क्या हम इसको डी फाई वन बोल सकते हैं कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर अपने पास ई टू डी ए कॉस थीटा ये हो जाएगा डी फाई वन। पहले ये क्लियर है क्या सभी को? भाई 3D कंपोनेंट आएगा। राहुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हैं कि ये स्पेस में होगा ऐसे, बिल्कुल हमें स्पेस वाले से मतलब नहीं है, हमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि ये किस आपको उस कंपोनेंट से मतलब है जिसके प्लेन में ये जो आपकी डिस्क है, आपने सही सोचा है, बट ये भी सोच लीजिए कि ये केवल YZ प्लेन में है। तो मैंने जो कंपोनेंट दिखाया है वो EY और EZ क्या दिखाया है, यहां जो मैंने कंपोनेंट दिखाया है वो EY और EZ क्या दिखाया है भाई। ठीक है, ये कंपोनेंट से मतलब नहीं है, या मान लो अगर आप करते भी हो तो इसके वजह से जो फील्ड होगी यहां पर जो होगा वही यहां पर होगा। शायद सबको क्लियर होगा कि हमने जो है जो दिखाया है यहां पर, ये इस प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो स्पेस में है, बिल्कुल सही है। हमने केवल उसका वही कंपोनेंट लिया है जो एक डिस्क के पैरेलल है और एक डिस्क के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो डिस्क पर होगा भाई मेरे वही तो फोर्स लगाएगा, डिस्क के प्लेन में जो कंपोनेंट आएगा वही जो है अपना फोर्स लगाएगा। तो डिस्क के प्लेन में एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ये स्पेस में है, बिल्कुल सही है। बट हमें उससे क्या लेना देना है, दूसरे थर्ड कंपोनेंट से? हमें तो केवल उस कंपोनेंट से लेना देना है जो डिस्क के पैरेलल हो और डिस्क के परपेंडिकुलर हो। तो इसे मैं डी फाई वन लिख सकता हूं, और डी फाई वन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा सिग्मा वन फाई वन। तो मैंने ये सीखा कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वो हमें मिलता है सिग्मा वन फाई टू, सॉरी सिग्मा वन फाई वन। ठीक है, तो हमें जो है सिग्मा वन फाई वन के बारे में, फाई वन क्या है, फ्लक्स थ्रू डिस्क वन। ठीक है, और सिग्मा ड्यू टू टू, यही तो है भाई। और सिग्मा वन जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसी तरीके से F21 की बात करें तो F21 हम क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा सिग्मा टू इंटू फाई टू। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा F21 होगा क्या हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, इट इज सिग्मा टू, F21 को हम लिख सकते हैं क्या इसी तरीके से कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इससे एसोसिएटेड फ्लक्स फाई टू। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों आप इस तरीके से इंटरैक्शन फोर्स निकाल सकते हो, और हमें पता है कि ये इंटरैक्शन फोर्स हैं, तो हम इनमें एक रिलेशन भी बता सकते हैं। वो ये है कि सिग्मा वन फाई वन इज इक्वल टू सिग्मा टू फाई टू। तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू का रेशियो जो होगा वो फाई टू अपॉन फाई वन होगा। तो हम ये भी बता सकते हैं
तो इसमें से आप इतनी चीज़ें कंक्लूड कर पा रहे हैं, आप इतनी चीज़ें इसमें कंक्लूड कर पा रहे हैं। ये तो इतनी बातें आप यहां से बता पा रहे हैं, शायद सभी को क्लियर होगा। अब इसी बात को और करते हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप और भी अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आगे बढ़े भाई, पहले देख लीजिए। आप एक पाथ फाइंडर का क्वेश्चन ले रहा हूं, आज की सबसे खतरनाक और जहर बुक है। तो एक पाथ फाइंडर का क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको करते हैं, ठीक है। जिनको पता होगा इस बुक के बारे में, वो पता है कि ओलंपियाड के लिए मोस्टली प्रेफर की जाती है, ठीक है। हालांकि मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लेकर इसको सॉल्व करिए, बहुत हताशा होगी और अननेसेसरी आपका एनर्जी, हीट एनर्जी में डिसिपिएट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए स्पेशल थ्योरी रिक्वायर्ड है। जैसे यही क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, उसके लिए स्पेशल थ्योरी रिक्वायर्ड है, और उस स्पेशल थ्योरी को आप नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। और वो स्पेशल थ्योरी कभी भी जो है जेईई एडवांस में नहीं आएगी, आज तक तो नहीं आई है। बट उसमें से जो रेलिवेंट चीजें हैं वो मैं लेता रहूंगा और आपको कराता रहूंगा। तो आपको नहीं सोचना है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको बुक सेल्फ में अच्छा लगे तो उसके लिए खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, एक क्यूब है। अब आप देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को बिना ये थ्योरी जाने कैसे कर पाते, कभी नहीं कर पाते। अब शायद सभी लोग करना शुरू कर देंगे। एक हमारे पास क्यूब है, और ये क्यूब के सारे फेसेस इंसुलेटेड हैं आपस में। इंसुलेटेड का मतलब समझते हैं, ऑल फेसेस आर इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब है कि यहां आपने कुछ इंसुलेशन लगा रखा होगा, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड है। मतलब आपने जो चार्जेस दिया, वो चार्जेस जो है क्या होंगे, जहां पे दिया वहीं रहेंगे। और इंसुलेटेड होने का मतलब इनका कोई इंड्यूस इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सरफेसेस आर लेंथ एल है, लेंथ एल है। इंसुलेटेड, ठीक है, सरफेसेस आर इंसुलेटेड। मतलब इनका ये मतलब है, इंसुलेटेड का मतलब ये है कि कोई भी एक दूसरे से इंड्यूस नहीं होगा, या एक का फेस का चार्ज दूसरे पे नहीं जाएगा, ठीक है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन एनी वन ऑफ द फेस ड्यू टू रिमेनिंग 5 फेसेस। तो किसी एक पर बाकी 5 चार्जेस के वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब आप समझ लो कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आप इमेजिन तो कर ही पा रहे होगे कि इसको हम मैथमेटिकली तो नहीं सोच सकते। मान लो ये सेडेड पोर्शन है, तो हमें इस पर बाकी की वजह से बाकी के पे चार्जेस होंगे, उनकी अपनी फील्ड होगी, और इस पर भी चार्ज होगा, इस पे भी चार्ज होगा। तो हम इस पे फोर्स कैसे निकालें? अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी पे आप अगर ये कर पाए
कि इस वाले फेस पे बाकी पांचों फेस के वजह से क्या फ्लक्स जा रहा है। ध्यान दीजिए, इस वाले फेस पे बाकी पांचों फेसेस के वजह से क्या फ्लक्स जा रहा है, अगर हम वो निकाल लें और इनटू सिग्मा कर दें तो हमारा ये फोर्स मिल जाएगा। शायद सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले तो ये देखें कि इस वाले फेस पे टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स एफ ऑन शेडेड पोर्शन वो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू फाई ड्यू टू, ये फाई क्या कौन सा है, ये है ड्यू टू रिमेनिंग 5 फेसेस। शायद अप्रोच सभी को क्लियर हो गया जो अभी आपने थ्योरी पढ़ा है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहले ये देखिए कि क्यू इंक्लोज कितना है पूरे इस पे। क्यू इंक्लोज, इसी को अगर हम गॉसियन सरफेस मान लें तो इसमें कितना चार्ज इंक्लोज है। अगर हम इसको गॉसियन सरफेस मान लें तो क्यू इंक्लोज कितना होगा, वो है सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, वो हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ, सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ, ये लिख सकते हैं। देखिए गॉसियन सरफेस पे चार्ज अलाउड ही नहीं था। आप ये सोचिए कि गॉसियन सरफेस पे इधर इंसुलेटेड है, एक पोर्शन पे अपना चार्ज होगा। थोड़ा क्वेश्चन के भाषा को समझिए, अगर ये इधर इंसुलेटेड कर रखा है तो इधर तो चार्जेस, इधर अपने पास चार्जेस होंगे ना भाई, इधर अपने पास चार्जेस तो होंगे इस तरफ, इसके अंदर में तो चार्जेस होंगे इधर, ये अंदर तो ऐसे चार्जेस होंगे या नहीं होंगे। तो गॉसियन सरफेस जो बाहर आपने लिया है इसके अंदर तो चार्जेस होंगे भाई, है ना, अंदर चार्जेस होंगे। तो उस अंदर जो चार्जेस हैं उसकी बात हो रही है, तो वो इंक्लोज ही है, शायद समझ गए होंगे, वो अपने पास इंक्लोज ही है। ये क्लियर है सभी को, वो अपने पास इंक्लोज है, पहले ये देख लीजिए, ये सभी को क्लियर है। ठीक है सर, चलिए, तो फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब ये आ गया। तो अगर मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन, फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन सिग्मा एल स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन जो आएगा वो सिग्मा एल स्क्वायर, अब मैं क्या बोलूं यार, ये यस अपनी यस फैला रहे। अरे एल क्यूब क्यों होगा यार, सिग्मा मतलब आपको आज तक रो और सिग्मा में अंतर नहीं समझ में आया। सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया होता है भाई, तो एरिया में अपने पास चार्ज अपॉन एल स्क्वायर होगा ना मेरे भाई, धन्य है आप। तो 5 शेडेड पोर्शन होगा 6, इसीलिए देखिए दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि ऑनलाइन में जो है मतलब पढ़ाने का एक्सक्लूसिव कंटेंट देने में, हाई लेवल एक्सक्लूसिव, बाकी जेई एडवांस तक तो आदमी देता ही है, लोग वो भी हिम्मत नहीं जुटाते, बट उससे ऊपर या एक बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट देने का मन इसीलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे प्राणी विद्यमान है जब ऐसी चीजें पूछते हैं कि सर सिग्मा एल स्क्वायर की जगह पे एल क्यूब क्यों नहीं होगा, उससे आदमी का मन बहुत मतलब डर जाता है कि किसको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब। 5 शेडेड पोर्शन होगा सिग्मा एल स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि 5 के वजह से कितना हुआ, ये तो सभी के वजह से, एक के वजह से टोटल फ्लक्स हमें मिला है।
है ना। फाई शेडेड पोर्शन हमें मिल गया है। अब जरा इस शेडेड पोर्शन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी एक राज छुपा हुआ है। हमें जो फ्लक्स निकालना है वो 5 के वजह से निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पाथ फाइंडर नहीं है। क्यों, वो जहर किताब है, वो ऐसे नहीं है। अब आप देखिए कि अगर आप एक फेस लेते हैं, कोई भी, अगर आप एक फेस का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, अगर मैं एक फेस ले रहा हूं तो मान लीजिए मैंने एक फेस लिया और इस एक फेस से आपने बताया कि इसका टोटल जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो हमें मिल गया, है ना। इससे जो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स है वो हमें मिल गया, और वो फ्लक्स हमें मिला है कितना, सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन, यहां एक गलती हुई है भाई, सिग्मा तो एक है ना, तो टोटल कितना, क्यू इंक्लोज 6 सिग्मा एल होगा। सॉरी, यहां एक गलती हुई है, कोई बता भी नहीं रहा है। यहां एक गलती ये हुई है कि टोटल जो होगा वो 6 सिग्मा एल स्क्वायर होगा, है ना। तो टोटल जो चार्ज होगा यहां पे क्यू टोटल होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 6 है ना, 6 सर्फेसेस है, तो 6 सिग्मा एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन से जो आएगा वो 6 सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल आएगा सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे भी आपको एक माइन्यूट ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। इस पे जो चार्ज होगा, इस पे पूरा जो चार्ज होगा बच्चों, इस वाले पे, इसकी अपनी भी तो फील्ड होगी। इस सीट पे जो अंदर, ये अंदर अंदर सब पे चार्ज है, बाहर इंसुलेटेड कर रखा है, ठीक है। तो यहां पे सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा, इसमें ये नेट आउटगोइंग फ्लक्स है, ये है नेट आउटगोइंग फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा। तो इस नेट आउटगोइंग फ्लक्स में इसका अपना भी फ्लक्स छुपा हुआ है, क्योंकि इस पे चार्ज है, तो इसका अपना जो फ्लक्स होगा वो इधर भी होगा, अभी आपने शीट के लिए पढ़ा, और इधर भी होगा। और नेट आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा, इसके वजह से सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, एक फेस पे चार्ज है, तो सिग्मा इंटू एल स्क्वायर अपॉन आधा आउटगोइंग और आधा इधर होगा, क्योंकि दोनों साइड फील्ड है। तो हम बोल सकते हैं बाई सिमेट्री, ये दोनों जगह पे ये क्या होगा, कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये पहले समझ पाए, ये भी एक बहुत क्रूशियल है इसको समझ पाना, कि इस वाले में ये नेट आउटगोइंग है, इसमें पांचों फेसेस के वजह से भी है, और साथ में इस सीट का जो आउटगोइंग है वो भी इसमें छुपा हुआ है। हमें जो निकालना है वो निकालना है ड्यू टू रिमेनिंग 5 फेसेस, हमें निकालना है ड्यू टू रिमेनिंग 5 फेसेस। तो बच्चों ये बता सकते हैं क्या आप कि फ्लक्स आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग फ्लक्स है, फाई सेल्फ आउटगोइंग, फाई सेल्फ आउटगोइंग, तो फाई आउटगोइंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेट आउटगोइंग माइनस सेल्फ आउटगोइंग ड्यू टू 5 फेसेस। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, वो कितना आएगा, सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बताइए, ठीक है। तो सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप तैयार हैं बच्चों कि इस पे फोर्स लिखने के लिए, तो एफ शेडेड पोर्शन, इतना दिमाग लगेगा, और ये थ्योरी पहले से पता होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन क्रैक होगा। सिग्मा इंटू सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आप बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा मेरे भाई, मैंने आउटगोइंग लिखा है,
ठीक है, दिमाग खोल कर बैठो अगर आप लेवल की चीजें पढ़ना चाहते हो। यहां इतना कुछ लिख दिया गया है, दिस इज नॉट आउट गोइंग, दिस इज इनकमिंग फ्लक्स, ये इनकमिंग है, फाइव सेल्फ इनकमिंग है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो। फाइव सेल्फ, बहुत ही डिटेल यहां डायग्राम बना के चीजें की जाती हैं, इसीलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चे को। फाइव सेल्फ इनकमिंग है, हमें ये आउट गोइंग है, तो हमें आउट गोइंग, नेट आउट गोइंग में सेल्फ आउट गोइंग को माइनस करेंगे तो बाकी 5 के वजह से आउट गोइंग फ्लक्स मिलेगा, और बाकी 5 के वजह से जो आउट गोइंग फ्लक्स होगा उसको उसके सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक फैंटम बनने लगा, एक फैंटम बनने लगा प्रियांश। इजी था सर क्वेश्चन, मतलब क्या बोला जाए, अगर ये क्वेश्चन तुझे मैं दे देता ना बिना कुछ बताए तो शायद तुझे 7 जन्म लगते इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तुझे 7 जन्म लगते। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, तू फैंटम बन रहा है, तुझे 7 जन्म लग जाते, निश्चित है तेरे 7वें जन्म लेने पे भी शायद तू ये सॉल्व नहीं कर पाता। तुझे जब मैंने थ्योरी बता दी और इसके बाद भी अगर तुझे इजी था तो तू आंसर दे चुका होता, अगर ये इजी था ना तो तू पहले ही आंसर दे चुका होता। तो ऐसे मतलब लोगों का भला हो, भगवान करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब कहीं के जो है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, ये सब कहीं के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं भाई। तो यहां पे आपने ये सीखा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एक और बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक, चलो भाई प्रियांश बाबू, प्रियांश बाबू के लिए भाग तो नहीं गए, आइए अब आपसे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उससे करीब है ना 150 टाइम्स इजी क्वेश्चन, आप इसको क्रैक करके तुरंत बताइएगा। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, और ये इंटू के, ऐसी कोई फील्ड है, ऐसी कोई फील्ड फंक्शन दी हुई है। ठीक है, प्रियांश बाबू आपके लिए क्वेश्चन है, E इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप अंडर रूट दिस। ठीक है, आपको बताना है बच्चों कि फाइंड फ्लक्स passing through a sphere of radius r, ठीक है, when placed in this field। तो इस फील्ड में कोई हमने एक स्फेयर को डाल दिया तो इसके वजह से कितना जो है फ्लक्स पास होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं शायद वो सोच ले जाएं। देखिए सौम्या ने सोच लिया, बहुत बढ़िया भाई। प्रियांशु बाबू आइए बताइए, प्रियांशी बाबू के लिए मैं वेट कर रहा हूं। प्रियांशु बाबू जल्दी से गूगल करिए और आंसर दीजिए। भाई सेल्फ आउटगोइंग के लिए मैं क्या बता दूं यार, आपको ये पता नहीं है कि किसी शीट के लिए ये भी अपने पास एस कैप है, ये भी एस कैप है। फर्जी वाले लोग को अब यहां से मतलब वो अपने आप भाग जाएंगे, लेवल बहुत हाई करता जाऊंगा मैं, खुद ही भाग जाएंगे। ये यहाँ पे ई है और आपको पता है कि यहाँ पे आउटगोइंग, ये अपने पास आउटगोइंग होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है 0 है। यहां पर ई और इसके बीच में एंगल थीटा पाई है, तो ये इनकमिंग होगा। अगर आप आउटगोइंग को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इनकमिंग को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आपको आउटगोइंग इनकमिंग नहीं समझ में आ रहा है। अब प्रियांशु बाबू कहां गए भाई आप? प्रियांशी बाबू जल्दी से गूगल करके बताइए भाई, आई एम वेटिंग फॉर यू। वो क्वेश्चन तो काफी इजी था, अब ये इजी का इजी क्वेश्चन है, इजी की पावर 10, इसको तो बता दीजिए।
दिख गई औकात? चलिए, तो अब यहां पर ये जो फील्ड है, इसको मैंने कई बार आप लोग को वर्क पावर एनर्जी में भी कराया हुआ है। जो मुझसे पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं भी पढ़े वो थोड़ा सा ध्यान देके देख सकते हैं कि ये स्फेयर है। और अगर आप ध्यान से देखो कि इसके सेंटर पे मैं ओरिजिन मान रहा हूं, इसके सेंटर को हम अगर ओरिजिन मान रहे हैं, इसके सेंटर को हम ओरिजिन मान रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? रेडियल फील्ड है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों ने कर लिया है, बहुत अच्छा लगा। कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी अगर आप यहां पर स्पेस में अगर कोऑर्डिनेट लेते हो स्फेरिकल का, यहां पर कोई भी यहां पर x, y, z ये ले रहे हो, तो यहां पे अगर आप ये इसके लिए देखो तो आर कैप और ds वेक्टर, आप अगर ये देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर की डायरेक्शन में ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आर कैप आने वाला है, यहां जो आर कैप आने वाला है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर कैप क्या आ जाएगा? वेक्टर आर अपॉन में मॉड आर, वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप सभी को दिखता है कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? के इंटू आर कैप, के इंटू आर कैप लिख सकता हूं भाई। और ये फील्ड एक ऐसी फील्ड होगी जो हर तरफ रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी। यहां पे जो फील्ड होगी वो फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी। ये बात शायद सबको समझ में आती है। यहां से जो फील्ड जा रही होगी वो फील्ड जो है, इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, इसकी फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी हर जगह पे। ये बात सबको समझ में आती है क्या? तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड जा रही होगी, और ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड जा रही होगी। तो यहां पे अगर आप एक ds लेते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds कैप, ऐसे हर जगह पे ds कैप भी ऐसा ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही होगी। ठीक है, तो अब आप यहां से बता सकते हैं कि ये हो जाएगा k इंटू आर कैप, k इंटू आर कैप। तो व्हाट इज फ्लक्स? तो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स आप क्या बोल सकते हैं यहां पे, अगर आप डी फाई की बात करें तो वो हो जाएगा E इंटू डी एस। ठीक है, एंड E वेक्टर इज पैरेलल टू डी एस वेक्टर। तो आप यहां से डी फाई फ्लक्स की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं डी फाई ई डॉट डी एस। तो यहां पे हो जाएगा E इंटू डी एस, दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और E को आप क्या लिख सकते हैं? इट इज K। तो K इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, K इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपकी फील्ड हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी फील्ड हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चंस में आपको अगर वेरिएशन कराया जाए तो बहुत सारे वेरिएशन होंगे, समय हो गया है, कल करेंगे वेरिएशन और भी। तो यहां पे अगर बात करें कि अगर मैं बोलूं कि अपने पास, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये, और ये अपने पास जेड एक्सिस है। मैंने एक्सिस ऐसा लिखा है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। फील्ड आपको मैं दे रहा हूं, ये अब आप सोचिएगा, वो है के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फील्ड 2 डायमेंशनल है, दिख रहा होगा, बट रेडियल है, ये भी दिख रहा होगा। अब आपको बताना है ये स्फेयर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, कि फ्लक्स थ्रू दिस स्फेयर, फाइंड
फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, ये सोचिएगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, ये अब आप सोचिएगा, ठीक है। और साथ में इसी फील्ड में एक मैं अगर आपको सिलेंडर दे दूं, इसी फील्ड में आपको एक सिलेंडर दे दूं, देखिएगा एक क्वेश्चन और लेके जाइए। ये आपको अगर मैं एक सिलेंडर दे दूं और इसकी एक्सिस जो है यही है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास जेड एक्सिस है ना, और ये अपने पास वाई एक्सिस है। तो ये अपने पास वाई एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इसको आपने ओरिजिन माना है, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स बताइएगा, फील्ड वही है, फाई थ्रू द सिलेंडर, ये भी आपको बताना है। ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये सोच के आइएगा। के पाई आर स्क्वायर बाई 2 बता रहे हैं, के पाई आर स्क्वायर बाई 2 बता रहे हैं हर्स। ठीक है, तो चलिए इसको जो है करके आइएगा, और नेक्स्ट टर्न पे फिर करते हैं। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया हुआ है ना, आप मॉड्यूल मतलब शीट में जाइएगा, और शीट के क्वेश्चंस, 1 मिनट रुक जाइए, गॉस लॉ के सीट के क्वेश्चंस आपको करने हैं, गॉस लॉ के सीट के सारे क्वेश्चंस करने हैं। मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा है ना, तो आप लोग ढूंढ कर लेंगे बच्चों। 1 से 30 तक मैंने दे दिया हुआ था, 1 से 30 तक तो दे रखा है। आप सब्जेक्टिव वाले में कर लीजिएगा और O2 में कर लीजिएगा, O2 में और सब्जेक्टिव में कैविटी के क्वेश्चन अभी कराने हैं भाई, कैविटी के क्वेश्चन अभी कराने हैं, है ना। O2 और S2 के क्वेश्चंस जो अभी तक आपने जितने पढ़े हैं आप देख लीजिएगा, आपको लग रहा है कि वो उससे बेस्ड है तो वो जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर।